अप्रैल 2026 में एसबीआई ने अपने मोस्ट पॉपुलर कार्ड में कुछ चेंजेस लाए। ये ऐसा कार्ड था जो सबको बहुत प्यारा था। सब लोग इसे काफ़ी रेकमेंड करते थे और ऑनलाइन शॉपर्स के लिए ये सबसे मेन और इम्पोर्टेंट कार्ड था। उन्होंने ऑनलाइन कैशबैक कैप जो थी उनकी वो 5000 से सीधा 2000 कर दी, यानी कि 60% रिडक्शन इन वन डे। और ये सिर्फ एक चेंज ही नहीं था, नए रिस्ट्रिक्शंस आए, नए एक्सक्लूजन्स आए, काफ़ी सारी चीज़ें बदली गई। सो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एसबीआई के क्रेडिट कार्ड्स की, पूरे के पूरे क्रेडिट कार्ड इकोसिस्टम की। लेकिन मेनली हम 3 कार्ड्स की बात करेंगे, फ्रॉम एंट्री लेवल टू देयर फ्लैगशिप क्रेडिट कार्ड। क्या बदला, क्या बेटर है और क्या अवॉइड करना चाहिए। इन 3 क्रेडिट कार्ड्स में से मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है जो मैं मेजरली यूज़ करता हूँ। बाकी 2 क्रेडिट कार्ड्स इस वीडियो में रिसर्च बेस्ड है, तो ये फुल ट्रांसपेरेंसी है, ये वीडियो के मेजर कार्ड्स रिसर्च बेस्ड है, लेकिन एक कार्ड मैं बहुत ज़्यादा और अच्छे से यूज़ करता हूँ। पहले एक क्विक ओवरव्यू, हम एसबीआई के 3 क्रेडिट कार्ड्स की बात करने वाले हैं। पहला एसबीआई कैशबैक कार्ड, जो एक एंट्री लेवल कार्ड है और जो मासेज यूज़ करते हैं फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। दूसरा एसबीआई टाटा न्यू इन्फिनिटी, ये एक मिड टियर कार्ड है जिसमें इकोसिस्टम प्ले में आता है। और तीसरा है एसबीआई क्रिस फ्लायर एपेक्स, ये एक फ्लैगशिप कार्ड है जो मोस्टली ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं। 3 अलग अलग ऑडियंसेस के लिए 3 अलग अलग यूज़ केसेस। तो इन 3 कार्ड्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं और ये अब यहाँ स्टैंड करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं एसबीआई कैशबैक कार्ड की। ये एक टाइम पे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड्स में से एक था। क्यों? क्योंकि ये कार्ड कोई भी भेदभाव नहीं करता था। हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे तुम्हें 5% का कैशबैक देता था। हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, यानी कि तुम ऑनलाइन फूड मंगाओ, ऑनलाइन कैब्स बुक करो, ऑनलाइन कुछ और मंगाओ, ड्रेसेस मंगाओ, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मेड्स, कुछ भी, यानी कि कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर तुम इस कार्ड के थ्रू करोगे तो तुम्हें 5% कैशबैक मिलेगा। मतलब अगर तुम 20,000 रुपये तक महीने के खर्चे करते हो तो सीधा सीधा 1000 रुपीज़ कैशबैक। और इतना ही नहीं, ये काफ़ी सिंपल, क्लीन एंड इफेक्टिव भी था। ये कैशबैक सीधा तुम्हारे स्टेटमेंट से डिडक्ट हो जाता था, यानी कि सेम एग्जांपल, 20,000 अगर तुमने खर्च किए तो जब पेमेंट करने की बारी आएगी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपये भरने पड़ेंगे, क्योंकि 20,000 का खर्चा, 1,000 कैशबैक तुम्हारे स्टेटमेंट में क्रेडिट हो चुका है, यानी कि फाइनल बिल अमाउंट है 19,000 रुपीज़ ओनली। यानी कि तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करना है सिर्फ खर्चा करो, बाकी सब कुछ बैंक संभाल लेगा। फिर आया अप्रैल 1 2026, और ये कोई अप्रैल फुल्स जोक नहीं था। एसबीआई ने अपनी जो कैशबैक कैप थी, जो पहले 5,000 रुपीज़ हुआ करती थी, उसे सीधा 4,000 रुपीज़ कर दिया, यानी कि 20% का रिडक्शन। लेकिन अब आप लोग ये पूछेंगे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि कुछ 60% का रिडक्शन हुआ था और कैशबैक की कैप मैक्सिमम जो थी वो सिर्फ और सिर्फ 2000 रह गई थी। लेट मी एक्सप्लेन। सो ये जो 4000 की कैशबैक कैप है, उनमें भी इन्होंने 2 सब कैप्स डाल दिए हैं, 2000 रुपीज़ फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या ऑनलाइन शॉपिंग एंड अदर 2000 रुपीज़ फॉर ऑफलाइन स्पेंड्स। सो जो पहले 5,000 रुपये का कैशबैक कैप हुआ करता था, जो कंप्लीटली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे भी तुम खर्चा कर सकते थे, वो सिर्फ और सिर्फ अब 2000 रुपीज़ का रह चुका है। इसलिए मैंने कहा था 5000 से 2000 सीधा 60% लेस। और जो बाकी के 2000 रुपीज़ है वो ऐसे ही नहीं, ऑफलाइन तुम्हें स्पेंड्स करने पड़ेंगे, और इन ऑफलाइन स्पेंड्स पे तुम्हें उस ऑनलाइन जैसे 5% कैशबैक नहीं मिलने वाला, सिर्फ और सिर्फ 1% कैशबैक मिलेगा। यानी कि अगर तुम्हें 2000 रुपीज़ पूरा कैशबैक क्लेम करना है थ्रू ऑफलाइन स्पेंड्स, तो तुम्हें 2 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। तो जो ऑनलाइन हेवी स्पेंडर्स थे, जिनके लिए कार्ड दिल और धड़कन थी, जहां वो 1 लाख रुपए तक के स्पेंड्स पे 5% कैशबैक कमा सकते थे, अब सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपीज़ के खर्चे पे ही वो मैक्सिमम 2000 रुपीज़ का कैशबैक कमा सकते हैं। ऑल्सो ये कार्ड में नए एक्सक्लूजन्स भी ऐड हुए हैं, यूटिलिटी, रेंट और इंश्योरेंस, ये सब अब एक्सक्लूडेड है 5% कैटेगरी से। और न्यू एडिशंस में गवर्नमेंट टैक्सेस, टोल्स
और डिजिटल गेमिंग भी ऐड हो चुके हैं। मतलब अगर तुम IRCTC से टिकट बुक करते हो, ज़ीरो कैशबैक। फास्टैग का रिचार्ज करते हो, ज़ीरो कैशबैक। और ऑनलाइन गेमिंग क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हो तो ज़ीरो कैशबैक। अब समझते हैं एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है। अगर आप उन यूजर्स में से थे जो 60,000 रुपीज़ स्पेंड करते थे मंथली और 3,000 रुपीज़ कैशबैक क्लेम करते थे इस कार्ड के थ्रू, अब वो पॉसिबल नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम कैशबैक जो है वो 2,000 रुपीज़ पे मिलेगा ऑन टोटल स्पेंड्स ऑफ 40,000 रुपीज़। और बाकी के जो 20,000 बच गए उन 60,000 में से उस पे ज़ीरो कैशबैक, नो कैशबैक एट ऑल। तो इफ़ यू आर अ यूज़र जो पहले इस कार्ड को बहुत अच्छे से यूज़ करता था या 40,000 प्लस के स्पेंड्स करता था तो आपको ये अफेक्ट करेगा। लेकिन इफ़ यू आर अ यूज़र जिनके अभी भी स्पेंड्स 40,000 या उनसे कम पे है तो आप मैक्सिमम 2,000 रुपीज़ जो उनकी कैप है उनका मैक्सिमम वैल्यू उठा पाओगे। तो ये कार्ड क्या कंप्लीटली यूजलेस हो गया? नहीं, लेकिन सिर्फ कंडीशंस ऐड हो गई है। सो ये कार्ड जो एक टाइम पे पहले 8 ऑन 10 हुआ करता था, ये चेंजेस के बाद अब सिर्फ और सिर्फ 6.5 आउट ऑफ 10 बन के रह चुका है। दूसरा कार्ड है टाटा न्यू इन्फिनिटी SBI कार्ड। सो ये कार्ड तुम्हें 10% बैक देता है, वैल्यू बैक, इफ यू स्पेंड ऑन टाटा ब्रांड्स, जिसमें आते हैं टाटा 1mg, बिग बास्केट, एयर इंडिया और ऐसे कई सारे ब्रांड्स जो टाटा से एसोसिएटेड है। सुनने में पावरफुल लगता है लेकिन कंडीशंस बहुत सारी है। पहले बात करते हैं 10% वैल्यू बैक की। ये 10% वैल्यू बैक तुम्हें डायरेक्ट नहीं मिलता। अगर तुम टाटा न्यू ऐप के थ्रू या टाटा के ब्रांड्स पे अगर स्पेंड करते हो तो तुम्हें कार्ड के थ्रू सिर्फ और सिर्फ 5% का वैल्यू बैक मिलता है। बचा हुआ 5% का वैल्यू बैक तुम्हें मिलता है टाटा न्यू मेंबरशिप होने पे। अगर तुम्हें टोटल 10% हमेशा चाहिए तो तुम्हारे पास एक्टिव टाटा न्यू मेंबरशिप होनी चाहिए। कार्ड सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 5% वैल्यू बैक देता है। टाटा न्यू मेंबरशिप के साथ क्लब होने के बाद वो 10% बना जाता है। ऑल्सो ये जो 10% वैल्यू बैक है वो कैश बैक नहीं है, मैं वैल्यू बैक की बात कर रहा हूँ। ये जो वैल्यू बैक आता है वो न्यू कॉइन्स के फॉर्म में आता है। इसमें क्या डिफरेंस है? एक न्यू कॉइन 1 रुपीज़ के बराबर ही होता है। टेक्निकली ये 10% कैशबैक है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स है। टाटा न्यू कॉइन्स जो है वो तुम सिर्फ और सिर्फ टाटा एसोसिएटेड ब्रांड्स पे ही यूज़ कर सकते हो। अगर तुम बहुत सारे टाटा ब्रांड्स में यूजेज करते हो तो ही तुम्हें न्यू कॉइन्स यूजफुल होंगे, क्योंकि तुम्हें इन्हें उन्हीं टाटा के ट्रांजैक्शंस पे यूज़ करना पड़ेगा। ऑल्सो न्यू कॉइन्स जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं विद इन अ ईयर। अगर तुम्हारे रिसेंट टाइम्स में इतना कोई बड़ा खर्चा नहीं है फॉर टाटा ब्रांड और तुम्हारे जो न्यू कॉइन्स है वो ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं, एक ईयर में यूज़ कर लेना, वरना वो एक्सपायर हो जाएंगे और कंप्लीटली वेस्ट हो जाएंगे। जो तुम सोच रहे थे कि तुम्हें 10% वैल्यू बैक मिला है वो कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारे कॉइन्स जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छी बात इस कार्ड में ये है इसके यूपीआई बेनिफिट्स। ये कार्ड जो है वो रुपे वेरिएंट में है। अगर तुम इसे यूज़ करते हो तो आपको यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन करने पे 1.5% का वैल्यू बैक मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ न्यू कॉइन्स। ये जो वैल्यू बैक है वो काफ़ी सारे यूपीआई कार्ड से बेटर है। इफ़ यू यूज़ टाटा ब्रांड्स फ्रीक्वेंटली यू कैन यूज़ द यूपीआई वेरिएंट और रुपे वेरिएंट ऑफ दिस कार्ड टू लिंक विथ यूपीआई एंड आप इससे 1.5% का वैल्यू बैक कमा सकते हैं। अब एक मेजर चेंज जो 25-26 में इस कार्ड में आया है, ये कार्ड आपको 8 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस देता है। लेकिन अभी ये जो डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस है वो कंडीशनल हो चुकी है एंड यू हैव टू स्पेंड 75,000 रुपीज़ इन प्रीवियस क्वार्टर, यानी कि ईयरली 3 लाख रुपीज़ टू अनलॉक 8 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस। अगर आपका प्रीवियस क्वार्टर में 75,000 रुपीज़ का खर्चा नहीं था तो आप नेक्स्ट क्वार्टर में डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस यूज़ नहीं कर सकते, लाउंज एक्सेस कंप्लीटली ज़ीरो हो जाएंगे। ये कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ये कार्ड उन्हें ही लेना चाहिए जो टाटा लॉयलिस्ट है, जो टाटा के मेजर ब्रांड्स पे खर्चा करते हैं, क्योंकि न्यू कॉइन्स जो है वो 10% का वैल्यू बैक तभी काम आएगा अगर तुम उन्हें सिर्फ टाटा के ब्रांड्स पे यूज़ करोगे तो। टाटा लॉयलिस्ट या टाटा हैवी स्पेंडर्स के लिए
ये कार्ड 6.5 आउट ऑफ 10 है, लेकिन अदर यूजर्स के लिए ये सिर्फ 3/10 ही है। तीसरा कार्ड SBI क्रिस फ्लायर एपेक्स। जैसे मैंने बताया, ये एक फ्लैगशिप कार्ड है जो ट्रैवलर्स के लिए काफ़ी यूजफुल है। ये कार्ड पिच करता है कि ये एक प्रीमियम कार्ड है जो प्रीमियम बेनिफिट्स देता है, लेकिन क्या ये सच है? चलिए देखते हैं। ये कार्ड देता है 8 miles फॉर एवरी 200 रुपीज स्पेंट इंटरनेशनली एंड 4 miles फॉर एवरी 200 रुपीज स्पेंट डोमेस्टिकली। अब बात करते हैं इस कार्ड के फ्लॉस की, और इस कार्ड में सीरियसली काफ़ी सारे फ्लॉस है। पहला फ्लॉ, लॉक इन। सो ये जो कार्ड है वो तुम्हें माइल्स देता है इन द फॉर्म ऑफ सिंगापुर एयरलाइन क्रिस फ्लायर माइल्स। तो दूसरे जो क्रेडिट कार्ड्स है जैसे एक्सिस मैग्नस या HSBC ट्रैवल वन, उनके डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं जहां तुम उनके माइल्स जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इस कार्ड के जो माइल्स है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगापुर एयरलाइंस में ही कन्वर्ट होंगे। तो अगर तुम एक ऐसे यूज़र हो या ऐसे ट्रैवलर हो जो सिंगापुर एयरलाइंस में ट्रैवल नहीं करता है, तो ये तुम्हारे लिए कोई काम का है ही नहीं। दूसरा फ्लॉ, फॉरेक्स मार्कअप। सो ये कार्ड एक इंटरनेशनल ट्रैवल कार्ड की तरह मार्केट किया जाता है, लेकिन इस कार्ड के जो फॉरेक्स मार्कअप है वो काफ़ी ज़्यादा है। इट इज़ 3.5% प्लस GST ऑन मार्कअप। यानी कि अगर तुम 1 लाख रुपए तक का खर्चा करते हो इंटरनेशनली, तो तुम्हें 3500 रुपीज़ प्लस की मार्कअप फीस देनी पड़ेगी करेंसी कन्वर्जन पे, और तुम कमा रहे हो माइल्स जो वर्थ है 1500 टू 2000 रुपीज़ ओनली। यानी कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो आपके लॉस हो रहे हैं पैसे अराउंड 1500 टू 2000 रुपीज़ ये कार्ड पे इंटरनेशनली स्पेंड करने पे। ये इंटरनेशनल ट्रैवल कार्ड है, लेकिन इतना ज़्यादा फॉरेक्स मार्कअप है, यहीं पे ये एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। तीसरा और सबसे बड़ा फ्लॉ है नो एनुअल फी वेवर। तो इस कार्ड की जो फी है वो 9,999 रुपीज़ है प्लस GST, यानी टोटल तकरीबन बनती है 11,800 रुपीज़। और इतनी ज़्यादा फीस अगर तुम ज़्यादा खर्चे करते हो तो शायद वेव ऑफ होनी चाहिए, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। तुम इस कार्ड के थ्रू कितने भी खर्चे करो, तुम्हें एनुअली इस कार्ड की फीस भरनी ही पड़ेगी। कोई भी वेविंग ऑफ कंडीशन नहीं है, तुम्हें फीस भरनी ही पड़ेगी। HDFC इन्फिनिया, एक्सिस मैग्नस, ये सब प्रीमियम कार्ड्स है जो फी वेविंग कंडीशन देते हैं, लेकिन SBI क्रिस फ्लायर एपेक्स नहीं देता, तुम्हें हर साल एनुअल फी भरनी पड़ेगी। ये एक प्रीमियम कार्ड के लिए थोड़ा सा डील ब्रेकर है। रेटिंग 7/10 अगर तुम सिंगापुर एयरलाइंस के फ्रीक्वेंट फ्लायर हो तो, लेकिन अगर नहीं हो तो सिर्फ और सिर्फ 2/10। अब बात करते हैं SBI क्रेडिट कार्ड के इकोसिस्टम की रियलिटी क्या है 2026 में, वो वर्थ इट है भी या नहीं। टाटा न्यू का 1.5% वैल्यू बैक ऑन UPI स्ट्रॉन्ग है। क्रिस फ्लायर के जो माइलस्टोन्स है वो सिंगापुर एयरलाइंस के फ्रीक्वेंट फ्लायर्स के लिए अच्छा है। टाटा न्यू इन्फिनिटी जो कार्ड है टाटा लॉयलिस्ट के लिए भी बहुत बढ़िया है। लेकिन अब बात करते हैं इन सब चीज़ों में क्या काम नहीं करती है। SBI कैशबैक कार्ड की हाईली रिड्यूस्ड कैप, SBI क्रिस फ्लायर का हाई फॉरेक्स मार्कअप, लाउंज एक्सेस के कंडीशंस मिड टीयर कार्ड्स पे, और इकोसिस्टम लॉक इन बोथ मिड टीयर एंड प्रीमियम कार्ड्स। ओवरऑल इकोसिस्टम 6.5 आउट ऑफ 10। इट यूज्ड टू बी बेटर जब तक अप्रैल 2026 में इन्होंने इसको डैमेज किया। तो एक क्विक समरी, किसको कौन सा कार्ड लेना चाहिए। SBI कैशबैक लो अगर तुम मंथली काफ़ी सारी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, लेकिन मंथली बजट जो है वो 40,000 या उससे कम का है तो ही। टाटा न्यू इन्फिनिटी SBI कार्ड अगर तुम टाटा लॉयलिस्ट हो और टाटा के मेजर ब्रांड्स पे काफ़ी सारे स्पेंड्स करते हो तो तुम जेन्यूनली 10% वैल्यू बैक कमा सकते हो। क्रिस फ्लायर एपेक्स अगर तुम सिंगापुर एयरलाइंस के थ्रू फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो तो तुम्हें तो ही इस कार्ड का बेस्ट वैल्यू मिलेगा। अगर तुम इन तीनों में फिट नहीं होते तो जेन्यूनली तुम्हें दूसरे बैंक्स के क्रेडिट कार्ड इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करना चाहिए और दूसरे क्रेडिट कार्ड जेन्यूनली ट्राई करने चाहिए। तो गाइस, ये था SBI क्रेडिट कार्ड्स का 2026 में एक रियलिटी चेक, कंप्लीट इकोसिस्टम का एक रियलिटी चेक। होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो। कमेंट में बताओ SBI क्रेडिट कार्ड के इकोसिस्टम में से तुम कौन सा कार्ड यूज़ करते हो। शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो SBI कार्ड्स ब्लाइंडली ले लेते हैं, लेकिन उन्हें डिवैल्यूएशंस के बारे में नहीं पता, और अब क्या हाल बन चुका है SBI क्रेडिट कार्ड की इकोसिस्टम का वो भी वो नहीं जानते।
और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ऐसे ही और क्रेडिट कार्ड रिलेटेड कंटेंट के लिए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, कुछ नया करने से कभी मत डरना। रितेश शाह साइनिंग ऑफ।